सो एज़ आई सेड यस्टरडे कि हमने आज ऐप ओपन की तो कल जो हमारी स्टेट सेट हुई हुई थी ना, वही स्टेट है। इसका मतलब अभी आज भी वही स्टेट, इसका मतलब जब तक हम खुद ये क्लियर नहीं करेंगे ये चीज़ें, ये स्टेट ये क्लियर नहीं होने वाली। एंड दैट्स द एसेंस ऑफ परसिस्टेंस। वो ये परसिस्टेंस की वजह से आज ये परसिस्टेंस हमने की और रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट भी की। तो ये हमने की बिल्कुल सिंपल वैल्यू के साथ, व्हिच वाज़ द न्यूमेरिक वैल्यू 50। अब आज हमने ये करना है कि हमने इस पूरी कॉन्टैक्ट बुक को रिडक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिक्स सारी सेम रहेंगी, सिर्फ हमने थोड़ी-सी स्टेट के साथ मैनिपुलेशन करनी है और इस स्टेट को अब बनाना है हमने किसके अंदर? आपकी रिडक्स के अंदर बनाना है। तो जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूँ सिर्फ कि मुझे यहाँ पे इस पूरी कॉन्टैक्ट बुक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने एक्शंस चाहिए? याद रखिएगा एक्शंस का मतलब कोई भी हैपनिंग, मिसाल के तौर पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, ये क्या है? एक्शन है। सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को डिस्प्ले करना स्क्रीन पे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ये क्या है? एक एक्शन है। एडिट करना, ये क्या है? एक एक्शन है। डिलीट करना, ये क्या है? एक एक्शन है। तो आप नॉर्मली जितनी भी कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने जाएँगे तो आपको खुद ब खुद उसके फ्लो से पता लग जाएगा कि कितने या कौन-कौन से एक्शंस हमारे पास हैं। तो मैं लफ्ज़ एक्शंस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि रिडक्स में एक्शंस की इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस कॉन्टैक्ट बुक इन द रिडक्स। इसके लिए आपको सबसे पहले पता है कि आपको जो काम सबसे पहले करना होता है, वो रिडक्स का स्टोर, वो ऑलरेडी बन चुका है। दूसरे नंबर पे स्टोर में क्या पास करना होता है? रिड्यूसर। तो हमने एक रिड्यूसर बना लिया है। मैंने खुद कहा था कि हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे। सो लिहाजा अब हम एक और रिड्यूसर बनाने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट रिड्यूसर डॉट जेएस। याद रखिएगा आपका एक दफा स्टोर सेटअप हो चुका ना, तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा? रिड्यूसर से स्टार्ट होगा। रिड्यूसर बनाएं और उसको कंबाइन रिड्यूसर में जाके डाल दें। रिड्यूसर बनाएं, कंबाइन रिड्यूसर में डाल दें। बाकी का कोई काम नहीं करना आपको। बाकी का जितना सेटअप था वो ओनली वन टाइम करना था, वो हमारा हो चुका। तो मैंने कहा जी कॉन्टैक्ट रिड्यूसर। अगर आप डिपॉजिट रिड्यूसर को देखें तो इस रिड्यूसर्स में बैंक, इनिशियल स्टेट और असल चीज तो ये रिड्यूसर्स थी ना जो एक्शंस को रिप्रेजेंट करती थी। तो यहाँ पे सारे के सारे एक्शंस आने हैं। जब हम कॉन्टैक्ट रिड्यूसर बनाएंगे तो कौन कौन से एक्शंस आएंगे? गेट ऑल रिकॉर्ड्स, लोकल स्टोरेज से सारे रिकॉर्ड गेट करना। ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, एडिट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड। तो ये सारे के सारे एक्शंस कहाँ आएंगे? रिड्यूसर्स में आएंगे। तो मैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इसी रिड्यूसर को कॉपी करता हूँ और यहाँ आगे पेस्ट करता हूँ और सारे नाम चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे डिपॉजिट रिड्यूसर एक ये यूज हो रहा है, तो मैं इस डिपॉजिट रिड्यूसर को, ये सॉरी, अब रिड्यूसर के अंदर ज़ाहिर है स्लाइस बनता है, तो मैं इस डिपॉजिट स्लाइस को क्या कहूंगा? कॉन्टैक्ट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस का फंक्शन एज इट इज आएगा और इसको नाम क्या दूंगा? कॉन्टैक्ट बुक और इनिशियल स्टेट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो पूरी की पूरी स्टेट है वो किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ एन अरे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं। आपने जब भी कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है तो वो पहले किस में डालते हैं? आप अरे में डालते हैं। मैनुअली ये स्टफ कर रहे हैं ना कि नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के बाद अरे में डालते हैं और फिर उस पूरी अरे को उठा के कहाँ डाल देते हैं? लोकल स्टोरेज में डाल देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कॉन्टैक्ट बुक है उसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी? अरे। तो मैं कॉन्टैक्ट बुक में क्या दूंगा? आइटम्स दूं या कॉन्टैक्ट्स? इनिशियल स्टेट का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं चूंकि ये प्लूरल होना है, अरे होनी है, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको क्या दे देता हूँ? एन एम्प्टी अरे। ठीक। तो अब जब भी कोई ऐड कॉन्टैक्ट आएगा तो हम इसमें क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। जब भी कोई रिमूव कॉन्टैक्ट होगा तो हम उसी तरह फिल्टर और फाइंड करके इसमें से निकाल देंगे। जब भी कोई डिलीट होगा तो मतलब अ, वही काम। तो ये 2 स्टेप्स हो चुके। तीसरा स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे क्या करना है? ऐड टू कॉन्टैक्ट्स। ये एक्शन का नाम है, जितने भी एक्शंस बनाने हैं। और यहाँ पे मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। दूसरा क्या आएगा?
अच्छा, पहले हम एक करते हैं, जो हमें एक्शन चाहिए होगा हम यहाँ बनाते जाएंगे। ठीक। अब आपने देखा है कि ये जितने भी रिड्यूसर्स होंगे, ये रिड्यूसर्स यानी कॉन्टेक्ट स्लाइस हमें एक्शंस बना के खुद ही दे देगा, और वो एक्शंस के नेम क्या होंगे? बिल्कुल वही नेम जो आपने रिड्यूसर के अंदर फंक्शन का नेम रखा होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मैं यहां से, यानी जाहिर है ये एक्सपोर्ट हो रहा है ऐड टू कॉन्टेक्ट, तो जहां से कॉन्टेक्ट को ऐड करना है मैं वहां से क्या करूंगा? इसको कॉल करूंगा, इंपोर्ट करके वहां से इसे कॉल करूंगा, वो कॉल करके यहाँ आएगा। और तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा ये जो मैनुअल काम है ना, ये सारा का सारा डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है, फ्लो बिल्कुल सारा सेम है, क्योंकि अब मुझे ये जो मैनुअल काम था यूज स्टेट के साथ, वो तो अब नहीं रहा ना, क्योंकि मुझे इसे किस में लेके जाना है? लोकल स्टेट से निकाल के ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में लेके जाना है। तो अब जब भी मैं चेंज करूंगा तो इस कंपोनेंट में बहुत सारे एरर्स आएंगे। ठीक, तो उन एरर्स को हम देख लेंगे या हैंडल कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि हमने स्लाइस बना लिया। स्टेप नंबर 2 ये है कि इस स्लाइस को हमने कहाँ कहाँ यूज करना है? बेसिकली स्टोर के अंदर। हमने कहा था ना जितने रिड्यूसर बनाएंगे, यानी रिड्यूसर के अंदर क्या है? स्लाइस ही बनाते हैं ना, तो जितने भी रिड्यूसर बनाएंगे सारों को कहाँ पास करेंगे? कंबाइन रिड्यूसर में। स्टोर में तो खुद ब खुद रूट रिड्यूसर जा रहा है ना, कंबाइन रिड्यूसर क्या करेगा? सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करके रूट रिटर्न करेगा, और अगला काम तो हो रहा है, रूट जा रहा है सब कुछ। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट कॉन्टेक्ट स्लाइस, मैंने कॉन्टेक्ट स्लाइस को कॉन्टेक्ट रिड्यूसर से इंपोर्ट कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर वाली लाइन में किया था डिपॉजिट वाला। और अब मुझे ये करना है, यहाँ पे जाके मुझे देना है कॉन्टेक्ट रिड्यूसर और कॉन्टेक्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, एज सिंपल एज इट इज। सिर्फ इतना काम मैंने किया है, तो मेरा जो रिड्यूसर है वो स्टोर के अंदर रजिस्टर हो चुका है। अब मुझे अगला काम करना है, जरा मैं साथ साथ ना आपको रिडक्स की स्टेट ट्रैकिंग भी दिखा दूं कि व्हाट आर द पॉसिबल चेंजेस दैट आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊं और मैं इस रिडक्स पे जाऊं और इस स्टेट पे जाऊं, तो कैन यू सी डिपॉजिट रिड्यूसर पहले से था, और आज नया रिड्यूसर कौन सा आ गया? कॉन्टैक्ट रिड्यूसर। ये नाम कहाँ से आ रहा है? बेसिकली कॉन्टैक्ट रिड्यूसर। और इस कॉन्टैक्ट रिड्यूसर में क्या पड़ा होगा? इसकी इनिशियल स्टेट वो क्या है? कॉन्टैक्ट्स और कॉलन एम्प्टी अरे। और ये कहाँ से आ रही है आपको पता है? ये बेसिकली इधर से आ रही है, और ये इधर से आ रही है, कॉन्टैक्ट्स और इनिशियली एम्प्टी अरे। समझ आ गई बात? इसका मतलब है कि हमने जो इनिशियल सेटअप है वो कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, साथ साथ आप इसे देख लिया करें, ताकि जिस स्टेज पे आपको एरर है वहीं पे पता लग जाए, और आगे कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन से पहले ही आप एरर को सॉल्व कर लें। अच्छा, अब होगा क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं? बेसिकली इसको चेंज करूंगा। सबसे पहले मैं ऐड टू कॉन्टैक्ट बुक करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूं, कुछ भी नाम दे रहा हूं ना, तो या कोई भी इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूं। यार ये क्या, एक तो वैलिडेशन देना भी अजाब बन जाता है। अब मैं ऐड टू कॉन्टैक्ट कर रहा हूं ना, तो अभी के लिए इस ऐड टू कॉन्टैक्ट के क्लिक पे क्या हो रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। इसको मैं बंद कर दूं इजाजत हो तो? इसको भी बंद कर दूं इजाजत हो तो मैं जा रहा हूं कॉन्टैक्ट के ऊपर। कॉन्टैक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं ऐड टू कॉन्टैक्ट, तो क्या कॉल हो रहा है? हैंडल सबमिट। जब हैंडल सबमिट कॉल हो रहा है, तो ये बेसिकली हैंडल सबमिट किसका कॉल हो रहा है? फॉर्मिक का ना। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे फॉर्मिक के अंदर दिस वन। इसका मतलब है हैंडल सबमिट में जो कुछ भी आ रहा है वो सारा कुछ उठा के हमें यहाँ लेके आ रहा है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? मैन्युअली वो ऑब्जेक्ट कैच कर रहा हूँ, और उस ऑब्जेक्ट को मैन्युअली अरे में क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ, और फिर खुद मैन्युअली, लफ्ज मैन्युअली में बार बार यूज कर रहा हूँ, फिर खुद मैन्युअली जाके उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहा हूँ। अब हमें पता है कि लोकल स्टोरेज में सेव करने वाला काम और रिहाइड्रेट करने वाला काम किसने जिम्मा ले लिया इसका?
रिडक्स परसिस्ट में। तो मेरा काम सिर्फ कितना है कि ये जो मेरा डेटा या ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से उठा के किधर भेजना है, रिडक्स के स्टोर में, वो जो स्लाइस बनाया हुआ है उसमें। अगला काम सारा उसी का। तो मैं फिलहाल इसको कर रहा हूं कमेंट कि अब मैं लोकल स्टोरेज में से सेव नहीं करूंगा, बल्कि मैं कहता हूं कि जो ही मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो एक एक्शन डिस्पैच हो। आपको पता है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन से कोई भी डेटा या कोई भी फंक्शन कॉल रिडक्स में भेजने के लिए क्या चाहिए होता है, डिस्पैच चाहिए होता है ना। तो मुझे क्या करना है, मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, यूजर ने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये न्यू कॉन्टेक्ट आ गया, यानी लेट मी डू दिस वे। अब मुझे इस कॉन्टेक्ट को लेके देखिएगा, ये आ गया। अब मुझे इस कॉन्टेक्ट को लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करना, वो पार्ट तो मैं कमिट कर चुका हूं। मुझे इस कॉन्टेक्ट के ऑब्जेक्ट को कहां भेजना है, डिस्पैच के जरिए रिडक्स के स्टोर में। तो हमें पता है कि हम डिस्पैच कैसे करते हैं। हमारे पास एक हुक है, यूज डिस्पैच, और ये यूज डिस्पैच हुक को मैं इस्तेमाल करूंगा कॉन्टेक्ट के अंदर आके, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और इस डिस्पैच को इस्तेमाल करें यहां पे। और आपको ये भी पता है कि डिस्पैच क्या चीज की जाती है, डायग्राम याद है, हम क्या डिस्पैच करते हैं, एक्शन। तो एक्शन कहां से लाएंगे हम, पुराने तरीके में तो ये था ना, हम खुद एक्शन ऑब्जेक्ट पास करते थे। तो अब बेटा एक्शन हमें बना के नहीं दे दिया, कि आप पता नहीं भूल क्यों जाते हैं आप, ये एक्शन बना के नहीं दिया इसने, स्लाइस ने, एक्सपोर्ट भी हो रहा है यहां से। तो इस एक्शन को हम क्या करेंगे, यहां पे इंपोर्ट एड टू कॉन्टेक्ट्स, ये रिडक्स के फोल्डर के अंदर कॉन्टेक्ट रिड्यूसर हमें एक्सपोर्ट करके ये दे रहा है या नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, इस एड टू कॉन्टेक्ट्स को उठा के इस डिस्पैच के अंदर यूज कर लेंगे। अब सिर्फ फंक्शन कॉल ही तो नहीं जानी। अब से पहले तो मैंने क्या कहा था, जब मैं आपको एक्शन पढ़ा रहा था तो बताया था कि एक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो थी एक्शन की टाइप, दूसरे होता है एक्शन का पेलोड। तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, सर ये पेलोड क्या होता है, तो मैंने कहा था जी इंतजार करें। अब हुई इंतजार की घड़ियां खत्म। मैंने कहा जी ये एक एक्शन है जो स्लाइस में डिफाइंड है, इसको कॉल करो। कॉल कर लिया जी, ठीक है, फिर क्या करूं, मैंने साथ में ये बताना है कि कॉल करो, साथ में ये डेटा लेके जाओ, और ये डेटा जो रिड्यूसर में अरे डिक्लेयर हुई भी है ना इनिशियल, उस अरे में जाकर डाल दो। तो याद रखिएगा, जब भी एक्शन डिस्पैच करते वक्त कोई डेटा आपको साथ भेजना हो, उस डेटा को पेलोड बोलते हैं। समझ आई बात। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अब जाहिर है मैं न्यू कॉन्टेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैनुअली तो लोकल स्टोरेज या मैनुअली अरे में तो नहीं सेव करूंगा, क्योंकि ये अरे तो क्या होगी, लोकल होगी ना, ये तो सिर्फ इसी कंपोनेंट में अवेलेबल होगी। समझ आई बात। तो मुझे क्या करना है, मैंने कहा जी ये नया ऑब्जेक्ट ले लो और इसको लोकल अरे में ना सेव करो, बल्कि जो अरे मैंने रिडक्स में डिक्लेयर किए जाके उसमें सेव करो। तो जाहिर है ये डाटा मुझे यहां से किधर भेजना पड़ेगा, स्टोर में। स्टोर में कैसे भेजूंगा, डिस्पैच के थ्रू। तो डिस्पैच के वक्त जो एक्शन आप कॉल करते हैं, उसके अंदर जो डेटा भेजते हैं उसे हम पेलोड बोलते हैं। बात समझ आई या नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हैंडल सबमिट कॉल होगा, मेरा ये वाला फंक्शन हिट होगा, जो भी बाकी सारा फ्लो यहां तक सेम है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आपको पहले से ही पता है। ये जब ऑब्जेक्ट बन चुका होगा तो मैंने कहा यार ये ऑब्जेक्ट अब लोकल स्टोरेज में सेव ना करो मैन्युअली, बल्कि इसको किधर भेज दो, रिडक्स में भेज दो, बाकी रिडक्स जाने और उसका काम जाने, हमारा इससे यहीं तक लेना देना। अब ये रिडक्स में
मेक श्योर करना है कि पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा। तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मेरी जो स्टेट है, ये स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्टेट डॉट कॉन्टेक्स्ट। तो मैं कहता हूँ जी कि जो भी डेटा आएगा, अच्छा, ये स्टेट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इसी इनिशियल स्टेट के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आई बात? जब मैंने रिडक्स स्टार्ट करवाया था तो मैंने कहा था जी कि जितने भी आप रिड्यूसर एक्शंस बनाएंगे ना, वो दो पैरामीटर लेते हैं, एक स्टेट और एक एक्शन। तो मैंने आपको कहा था कि एक्शन अभी जरूरत नहीं है, तो इसको क्या कर दें, फिलहाल हटा दें, जब जरूरत पड़ेगा तो वापस ले आएंगे। स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी स्लाइस की इनिशियल स्टेट को। अब मैंने एक्शन क्यों लिखा? क्योंकि इससे पहले जहां से मैं कॉल कर रहा था ना रिड्यूसर फंक्शन को, वहां से कोई डेटा नहीं भेज रहा था। अब क्या भेज रहा हूं? तो वो जो डेटा, यानी अब मैं उसे डेटा नहीं कहूंगा बल्कि अब उसे पेलोड कहूंगा। वो जो पेलोड आप भेजते हैं ना, वो आपको कहां मिलता है? एक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर। वो आपको कहां मिलता है? याद रखिएगा ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कन्वेंशनली इसका नाम क्या होना चाहिए? वेरिएबल का नाम एक्शन होना चाहिए। ठीक। तो अब अगर आपको जो पेलोड आपने पीछे से भेजा है उसे एक्सेस करना है, तो वो एक्सेस होगा एक्शन डॉट पेलोड। आपको अगर डायग्राम में याद हो तो मैंने कहा था कि एक्शन के ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें होती हैं? दो, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट। वो एक्शन डॉट टाइप पीसी में अवेलेबल है, लेकिन अभी एक्शन डॉट टाइप हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, जो चीज चाहिए वो निकालो, सिर्फ एक्शन डॉट पेलोड। यहाँ तक समझ आ गई बात? तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो जो एक्शन डॉट पेलोड, यानी वो जो एक्शन यूजर ने भेजा है, उस एक्शन को इस स्टेट में डाल दो। मतलब एक्शन में क्या भेजा है? पेलोड ऑब्जेक्ट भेजा है ना, कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट भेजा है। तो उस कॉन्टेक्ट को किस में डाल दो? कॉन्टेक्ट की अरे में डाल दो। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, इस कॉन्टेक्ट की अरे तक पहुंचने का तरीका क्या है? स्टेट डॉट कॉन्टेक्ट। मैंने कहा जी ये जो स्टेट है ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके अंदर मुझे किस तक पहुंचना है? कॉन्टेक्ट तक। तो मैंने क्या करूंगा, स्टेट डॉट कॉन्टेक्ट डॉट पुश। और पुश क्या करूंगा? जो भी मेरे पास डेटा आया है एक्शन डॉट पे। ये बात समझ लगी है? क्लियर है ना? मैंने सिंपली ये कहा कि यूजर ने जो भी पेलोड भेजा है वो पेलोड कहाँ रिसीव होगा? एक्शन में। जो आपकी इनिशियल स्टेट है पूरी की पूरी, वो आपको किस वेरिएबल में मिलेगी? स्टेट में। आपने जो पेलोड आया है वो डालना है स्टेट के अंदर। तो मैंने कहा जी स्टेट डॉट कॉन्टेक्ट, यहां तक पहुंच गया। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? अरे, तो मुझे पता है अरे है, तो मैं अरे में पुश कर सकता हूँ ना। तो मैंने कहा जी पुश कर दो। क्या पुश कर दो? जो भी पेलोड आया, और पेलोड क्या आया वहां से? एक ऑब्जेक्ट। अब ये मैं जरा इसको दोबारा रिडक्स की स्टेट में जाके ट्रैक करके दिखाता हूँ आपको कि इफ इट वर्क्स और नॉट। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी एप्लीकेशन ब्रेक ना करे, लेकिन ब्रेक करेगी क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आएंगी, लेकिन मेरी हत्तुल बसा कोशिश होगी कि कम से कम एरर आए। मैं रिडक्स में गया और मैं स्टेट को क्लिक किया, और मेरे पास कॉन्टेक्स्ट की अरे इनिशियली क्या है? एम्प्टी है। और मेरे पास अभी तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ सिवाय एक के, और ये एक्शन कौन सा है? रीहाइड्रेट का। और ये कौन परफॉर्म कर रहा है आपको पता ही है। मैंने आपको कहा था कि जब आपने रिडक्स परसिस्ट अप्लाई किया ना, तो जो ही आपको रिफ्रेश करते हैं तो रिडक्स परसिस्ट क्या करता है, लोकल स्टोरेज में खुद जाता है, वहां से जो डाटा पड़ा होता है उठा के आपकी रिडक्स की स्टेट में अवेलेबल कर देता है। तो बिहाइंड द सीन वो क्या परफॉर्म कर रहा होता है? रीहाइड्रेट का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो रीहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट तो पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये वाला जो एक्शन है ये किस वजह से हुआ है? रिडक्स परसिस्ट की वजह से हुआ। ठीक है। हम जब क्लिक करेंगे इस पे तो फिर एक्शन परफॉर्म होगा। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे कोई डेटा देता हूँ, यहाँ पे कोई वैलिड ईमेल दे देता हूँ, और यहाँ पे कोई वैलिड कॉन्टैक्ट देता हूँ।
अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो मैनुअली लोकल स्टोरेज को कुछ नहीं सेव होगा, बल्कि एक एक्शन डिस्पैच होना चाहिए, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एक एक्शन डिस्पैच होना चाहिए। एक्शन को कहाँ जाना चाहिए? रिड्यूसर में। रिड्यूसर के अंदर स्लाइस के अंदर वो जो ऐड टू कॉन्टेक्ट का फंक्शन है, और उसके अंदर कॉन्टेक्ट की इनिशियल अरे में एक वैल्यू पुश होनी चाहिए। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक के जो कॉन्टेक्ट रिड्यूसर में कॉन्टेक्ट खाली अरे है, इस क्लिक के बाद इसमें एक एंट्री आनी चाहिए। तो पहले देखें एक्शन परफॉर्म होता है या नहीं होता। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखें एक एक्शन परफॉर्म हुआ। और वो कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ? ऐड टू कॉन्टैक्ट्स, और पीछे कॉन्टैक्ट बुक। एक्शन कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, स्लाइस का नेम फॉलोड बाय जो भी आपने नेम उसको रिड्यूसर को दिया होता है। अब इस एक्शन के परफॉर्म होने पे स्टेट में क्या चीज चेंज हुई? कॉन्टैक्ट रिड्यूसर में जाएं और कॉन्टैक्ट में जाएं, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट आ गया। समझ आ गई बात? ये नहीं आई? अब अगर मैं दोबारा जाऊं और मैं यहां पे कोई और कॉन्टैक्ट वन के नाम से सेव कर दूं, ठीक। अब आखिरी एक्शन है ना ऐड टू कॉन्टैक्ट, जब इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ कितने दूसरा एक्शन भी आ जाएगा। और ये दूसरा एक्शन क्या होगा? नए ऑब्जेक्ट को ले जाके उसी अरे में एक और ऑब्जेक्ट क्या कर देगा? पुश कर देगा। इफ आई कॉन्टैक्ट दिस, एक्शन परफॉर्म हुआ। एक्शन परफॉर्म होने के बाद स्टेट में जाएं, कितनी होनी चाहिए एंट्रीज? दो। कॉन्टैक्ट्स के अंदर दो एंट्रीज। तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली, अच्छा अब अगर मैं यहां पे आऊं तो यहां पे बेसिकली कुछ नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं यहां पे जाऊं एप्लीकेशन में और रूट में जाऊं और रूट में जाऊं, तो अब ये क्या दे रहे हैं? कॉन्टैक्ट रिड्यूसर और डिपॉजिट रिड्यूसर। तो इसका मतलब है कि अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं रही जो मैं मैन्युअली कर रहा था। अब सारा काम किसके अंदर हो रहा है? रूट के अंदर हो रहा है। समझ आ गई बात ना? तो जितने भी रिड्यूसर बनाएंगे सारे के सारे किस में जाएंगे? रूट में जाएंगे, क्योंकि कंबाइन रिड्यूसर क्या कर रहा है? सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करके एक रिटर्न कर रहा है, वो हम स्टोर में पास कर रहे हैं और स्टोर को ऐप में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये तो काम हो गया, और ये एक एक्शन हमारा सक्सेसफुली चल गया। और इसी बहाने आपको ये भी पता लग गया जी कि ये पेलोड क्या होता है। पेलोड, जब भी हम एक्शन को कॉल करते हैं या एक्शन को डिस्पैच करते हैं, तो डिस्पैच के वक्त अगर हम कोई डेटा पास करें तो वो पेलोड होता है, अगर डेटा पास नहीं करें तो हम पेलोड नहीं पास कर रहे होते। अब हमने अगला काम करना है, और वो अगला काम क्या करना है? हमने कहना है जी कि मिसाल के तौर पे रिमूव फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स। ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से सेपरेट करने के लिए कॉमा चाहिए। तो अब रिमूव फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स में कौन सी लॉजिक लिखनी है? या सिंपली रिमूव फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स के बजाय आप क्या लिख दें? डिलीट कॉन्टेक्ट्स। ज्यादा सिंपल हो जाएगा। या डिलीट कॉन्टेक्ट्स, सारे कॉन्टेक्ट तो एक दफा डिलीट नहीं होते ना, डिलीट कॉन्टेक्ट सिंगुलर। ठीक होगी बात? इसके अंदर हमने कौन सी लॉजिक लिखनी है? वही लॉजिक जो हमने यहाँ पे किसके, अच्छा अब ये आप इजाजत दें तो हटा दूं, या लगा रहे, बाद में क्या पता जरूरत पड़े तो हम इसे वापस रेफर कर लें। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा था हैंडल डिलीट। ये काम हम मैन्युअली कर रहे थे। अब हम ये काम किस में शिफ्ट करेंगे? रिडक्स के एक्शन में शिफ्ट करेंगे। बात समझ आ गई? तो मुझे सबसे पहले बात देखें कि मैं डिलीट किसकी बेस पे कर रहा हूं। यानी जब भी हैंडल डिलीट कॉल होगा तो मुझे ये स्टफ मैन्युअली नहीं करना। मुझे ये मैनुअल स्टफ नहीं करना, मुझे ये काम किससे करवाना है? रिडक्स से। तो क्या करूंगा? तो कहेंगे यार ये बबाले जान जान नहीं छोड़ता डिस्पैच। तो भाईजान, रिडक्स से बात करने का एक ही तरीका है, क्या? डिस्पैच। क्या डिस्पैच करूंगा? एक्शन। कहां से आएगा एक्शन? स्लाइस ने पहले से बना के दिए। ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहे भाई। डिलीट कॉन्टैक्ट यहां से एक्सपोर्ट भी तो करना है ना।
ठीक? और यहाँ पे आ जाएँ, तो इसको इम्पोर्ट भी करना है। जैसे ये किए ऐड टू कॉन्टैक्ट्स, डिलीट कॉन्टैक्ट। तो मैंने कहा जी ठीक है, डिलीट डिस्पैच कर दो। क्या डिस्पैच करो? डिलीट कॉन्टैक्ट का फंक्शन। लेकिन डिलीट किसकी बेस पे होना है भाईजान? आईडी की बेस पे होना है। तो साथ में क्या दे दो? आईडी को एज़ अ पेलोड भेज दो। कहा है ना एक्शन डिस्पैच करते वक़्त अगर कोई डेटा भेजना है, तो वो पेलोड होगा। तो डिलीट के केस में पेलोड क्या है? आईडी। ऐड के केस में पेलोड क्या था? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। सिंपल। अब जब मैं यहां पे जाके कहूंगा जी ठीक है, यहां से तो चला गया, डिस्पैच हो गया, बस यहां से काम खत्म। अब वापस आए यहां पे। जाहिर है जब डिस्पैच करते वक्त डिलीट कॉन्टैक्ट का फंक्शन आप डिस्पैच कर रहे हैं, तो ये किसको आगे हिट करेगा? इसको हिट करेगा ना। तो इसके पास भी स्टेट, ये स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट स्टेट को। और अगर मुझे पेलोड चाहिए तो क्या करना होगा? दूसरा पैरामीटर एक्शन भी। तो पेलोड भेजा जा रहा है ना आईडी, तो मैं यहां पे क्या दूंगा? एक्शन। अब आईडी कैसे मिलेगी? एक्शन डॉट पेलोड। समझ आई या नहीं आई? आ गई। तो यहां जैसे मैं ये कर रहा था कि कांटेक्ट की अरे में से फिल्टर करो वो आईडी जो आने वाली आईडी के साथ मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब है बाकी सारा कुछ फिल्टर हो जाएगा, एक फिल्टर नहीं होगा। ये दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना? पक्का? तो फिर मुझे अगर इजाजत दें तो मैं ये सारी लाइन उठा के यहां ले आऊं। अब ये मेरे पास कॉन्टेक्ट अरे तो है नहीं, मेरे पास अरे कौन सी है? स्टेट डॉट कॉन्टेक्ट्स। यही अरे है ना भाईजान जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और सारे रिकॉर्ड इसी में पड़े हुए ना। इसी में से फिल्टर करना है। और सी डॉट आईडी को उस आईडी से मैच करो। अब ये आईडी तो नहीं है, ये आईडी तो है ही नहीं, क्योंकि वहां तो यूआरएल के थ्रू, सॉरी वहां तो फंक्शन के थ्रू आ रही थी ना। तो यहाँ किसके थ्रू आ रही है? एक्शन के थ्रू। तो मैं क्या बोलूंगा? एक्शन डॉट पेलोड। और मुझे पता है एक्शन डॉट पेलोड में क्या आएगा? आईडी आएगी। सिंपल है ना यार। एक दफा आपको मजा आ गया ना, तो आप कहेंगे यार एडी सो की इससे आसान शायद तो है ही कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। एक जगह पे चेंज करेंगे, पूरी एप्लीकेशन में 100 कंपोनेंट्स है, हर जगह पे जाके वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फिल्टर्ड अरे में मेरे पास क्या है? वो अपडेटेड अरे जिसमें एक कांटेक्ट नहीं है जिसको डिलीट करना है। वो याद है वो मिसाल जो मैंने कहा था क्लास में? फिल्टर करके एक स्टूडेंट को निकाल दें, बाकी सारों को वहीं डाल दें जो खराबियां कर रहा है। तो ये तो खैर वहीं से उठाइए, तो इसको मैं जरा दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये। अब ये जो कॉन्टेक्ट्स की अरे है, इसको अपडेट करना है ना विद द न्यू अरे। नहीं, क्योंकि जाहिर है इस कॉन्टेक्ट्स की अरे में तो सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अब मुझे सारे तो नहीं चाहिए, मुझे नई अरे चाहिए जिसमें वो एक जिसको डिलीट करना है वो ना हो, बाकी सारे हों। तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं जस्ट फॉर टेस्टिंग कि स्टेट डॉट कॉन्टैक्ट्स इक्वल्स टू फिल्टर्ड अरे? समझ आ गई बात? एक मुझे डाउट है कि मुझे यहाँ इसे डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक अरे को दूसरी अरे में असाइन कर रहे होते हैं तो डेटा नहीं कॉपी होता, रेफरेंस कॉपी होता है। ये पता है ना? तो ये मैं देख लेता हूँ, अगर इशू आया तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लूंगा? डीस्ट्रक्चर, ताकि इसकी कॉपी उसमें सेव करे। तो यहां तक क्लियर है जी? अब मुझे जाकर यहाँ पे एक से इसे एक ट्राई देनी है। और अभी तक हमें यूआई में कुछ खास चेंज शायद नजर ना आए। हमारा काम असल में अभी तक किधर चल रहा है? बिहाइंड द सीन चल रहा है। और हमें जो कुछ भी अपडेट करना है या जो कुछ भी करना है वो यहाँ पे देखना है। तो अगर मैं इसे एक दफा रिफ्रेश कर लूं,
ये परसिस्ट का एरर है, इसको हम किसी तरह देखते हैं, वार्निंग है इनफैक्ट कि इग्नोर कर लें, बट फॉर नाउ एवरीथिंग शुड बी वर्किंग। तो इनिशियली मेरा कॉन्टैक्ट का रिड्यूसर में 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब एक मज़े की बात बताऊँ? ये 2 चीज़ें रिडक्स परसिस्ट से आ रही हैं। मैंने इवन पेज रिफ्रेश किया है तो वो गायब नहीं हुई। मुझे अब क्या करना है कि डिलीट करके देखना है, क्या कोई एक्शन डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा? या कोई डेटा डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो वो डिलीट कैसे होगा? जब डिलीट का फंक्शन कॉल होगा। और डिलीट का फंक्शन कॉल कैसे होगा? अब ये तो काम नहीं करेंगी दोनों चीज़ें। वजह? क्योंकि हमने मैनुअल स्टफ तो सारा कमेंट कर दिया ना। ये मैनुअल स्टफ तो सारा कमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो मैं डिलीट एक्शन करने से पहले ये जो मेरे रिडक्स में वैल्यू स्टोर है, वो यहाँ डिस्प्ले कर दूँ। तो वही डिलीट होगी ना। अगर मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से कुछ ये डिलीट नहीं होगा, बल्कि ये डिलीट का एक्शन डिस्पैच हुआ और उसने जाके स्टेट में कुछ भी चेंज नहीं किया। वजह? इसकी आईडी तो रिडक्स परसिस्ट में है ही नहीं। रिडक्स परसिस्ट में तो इन दोनों की आईडीज़ हैं, ठीक? तो मैं इन दोनों को जाके पहले लोकल स्टोरेज से मैन्युअली क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन से ये जो 2 चीज़ें हैं ना ये हमें खराब कर रही हैं। लिहाज़ा अब यहाँ पे जाएँ, तो पहला काम ये करना है कि हमारे पास एप्लीकेशन में जाएँ और कॉन्टैक्ट रिड्यूसर में जाएँ तो सब कुछ खाली है फिलहाल। यानी कॉन्टैक्ट रिड्यूसर भी खाली है और डिपॉज़िट रिड्यूसर भी खाली है। तो मैं ज़रा अब और उसके बाद आप अपनी रिडक्स की स्टेट भी देख लें। रिडक्स की स्टेट भी खाली है, यानी सब कुछ रीसेट हो चुका है एक किस्म का। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा, एक स्टेट डालता हूँ, एंटर करता हूँ, ये एक्शन डिस्पैच हुआ और इसने जाके इस स्टेट में एक एंट्री डाल दी, ठीक? मैं इसको 2-3 एंट्रीज़ डाल देता हूँ। एक और एक्शन डिस्पैच हुआ और इसने दूसरी एंट्री डाल दी। एक और एक्शन डिस्पैच हुआ और इसने तीसरी एंट्री डाल दी। अब मैं यहाँ पे ये कुछ भी डिस्प्ले अभी तक नहीं कर रहा। यहाँ पे जब मैं डिस्प्ले करूँगा तो कहाँ से लाके करूँगा? इससे पहले तो मैं लोकल स्टोरेज में डायरेक्ट मैन्युअली जाके करता था ना। अब जो यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा वो कहाँ से लाके डिस्प्ले करूँगा? स्टोर से। तो ये बात तो आपके ज़हन में ज़ुबानी रटा होना चाहिए यार। कहाँ से लानी है और कहाँ भेजनी है बस। स्टोर से लानी है, स्टोर को भेजनी है। स्टोर से लानी है, स्टोर को भेजनी है। मुझे कहते हैं मैं 10 दफ़ा पढ़ देता हूँ। बार-बार आप मेरी शक्ल की तरफ देखना शुरू कर देते हैं जब मैं पूछता हूँ जी कहाँ से लानी है और कहाँ भेजनी है? तो यहाँ पे जो डाटा डिस्प्ले करना है वो कहाँ से लाना है भाई? स्टोर से, ये जो पड़ा हुआ है। पहले कहाँ से लाते थे? खुद पहले लोकल स्टोरेज में जाके मैनुअली वहां से लाते थे भाई। स्टोर से किधर से आ गया? ये देखिए यूज इफेक्ट नहीं कर रहे थे हम। ये मैनुअल स्टफ नहीं था सारा। अब ये नहीं करेंगे अल्लाह की कसम। अब ये नहीं चाहिए। क्यों? अब डाटा ऑलरेडी रीहाइड्रेट किसने कर दिया? रिडक्स परसिस्ट ने। जो ही एप्लीकेशन रन हुई, सबसे पहला काम क्या करेगा? रिडक्स परसिस्ट स्टेट को रीहाइड्रेट करके स्टोर तक पहुंचा देगा। अब हमने क्या करना है? स्टोर से उठा के कंपोनेंट में डिस्प्ले कराना है। अब भी नहीं समझ आई भाई? हैरत है यार। तो स्टोर से अच्छा मैं अगर आप स्टोर से यहाँ पे ला अब एरर देगा होपफुली। क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने ये कमेंट कर दिया और ये कहेगा जी ये कॉन्टैक्ट तो मुझे मिल ही नहीं रहा। या एरर देगा या कहेगा स्टिल देगा या नहीं देगा चेक कर लेते हैं। नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे डाटा भी कुछ भी नहीं है। और अब यूज़ इफेक्ट ही हमने उड़ा दिया है, तो लोकल स्टोरेज से मैनुअल डाटा तो नहीं आएगा। तो डाटा ऑलरेडी कहाँ पहुँच चुका है? स्टोर में। आपको क्या पता? आपको ये पता इस तरह से पता कि रिडक्स हाइड्रेट ने पहले ही सारा डाटा लोड कर तो स्टोर से वापस इस ऐप में लाने के लिए क्या चाहिए? डाटा भेजने के लिए डिस्पैच होता है, डाटा लाने के लिए क्या होता है?
यूज सेलेक्टर, 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 सारे कुग्गू बन के बैठे हैं। इस यूज सेलेक्टर को और आपको पता है कि यूज सेलेक्टर क्या लेता है? रिटर्न भी क्या करता है? स्टेट। और इसे सेव कर दो। ये पूरी की पूरी स्टेट रिटर्न करेगा ना? पूरी की पूरी स्टेट में क्या पड़ा हुआ है? डिपॉजिट रिड्यूसर भी पड़ा हुआ है और कॉन्टैक्ट रिड्यूसर भी पड़ा हुआ है। तो मुझे पूरी तो नहीं चाहिए, मुझे डिस्ट्रक्चर करना है क्या? कॉन्टैक्ट रिड्यूसर ना? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? इस कॉन्टैक्ट रिड्यूसर में क्या पड़ा हुआ है? पूरी की पूरी, अरे, कॉन्टैक्ट रिड्यूसर के अंदर कॉन्टैक्ट्स पड़ा हुआ है, यानी कॉन्टैक्ट रिड्यूसर डॉट कॉन्टैक्ट्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी की पूरी अरे। तो मैं यहां पे लेता हूं जहां पे ये डिस्प्ले हो रहे हैं ना कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स को अब क्या कर दूंगा? कॉन्टैक्ट रिड्यूसर डॉट कॉन्टैक्ट रिड्यूसर डॉट कॉन्टैक्ट्स। ये अरे है ना, और उसकी लेंथ चेक हो सकती है ना? यस। और अगर मैप करना है तो अब मेरे पास कॉन्टैक्ट रिड्यूसर डॉट कॉन्टैक्ट्स, ये भी अरे है ना, जो कि रिडक्स से आ रही है, इस पे मैप लगाएगा। इफ एवरीथिंग इज वेल, कंग्रेचुलेशंस। बूम, बूम। तो हमें ना तो रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ी, ये काम पेंडिंग था ना हमारा, कि जी हमें मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ता है। तो अब जो भी करेंगे लाइव होगा सब कुछ भैया। तो डिलीट की लॉजिक तो हम पहले से परफॉर्म कर चुके थे ना। यहाँ पे आके देख लें, जब मैं डिलीट कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसको हिट कर रहा है, इसको हिट कर रहा है, तो स्टेट, इनिशियल स्टेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्शन उस एक्शन को जो फंक्शन कॉल के वक्त वहां से हम पेलोड पास कर रहे हैं। और ये अंदर की कहानी तो वही उठा के कॉपी पेस्ट की है जो मैनुअल किया था मैंने। वर्क्स लाइक अ मैजिक। अब जरा गौर से देखिएगा। अब मजे की बात तो ये है कि यहां इस काउंटर में टोटल कॉन्टेक्ट्स जितने हमने स्टोर किए हैं वो आने चाहिए। ये कंपोनेंट कोई और है, वो कंपोनेंट ट्री के किसी दूसरे साइड पे पड़ा हुआ है। तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का क्या फायदा है? यही तो फायदा है। जी जी, जी जी, यही तो फायदा है कि आपने ग्लोबल स्टेट शेयर करना है। जल्दी से बोल दें जरा फिर। हुजैफा ऑनलाइन ले रहा है, आया हुआ है। नहीं, ऑनलाइन एक ही है बस हुजैफा। समझ आ गई बात? अब जरा मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा से ये करता हूँ और ये करता हूँ और ये करता हूँ। वर्क्स लाइक अ मैजिक। अब मजे की बात ये है कि ये तो हमने डिपॉजिट के लिए, डिपॉजिट में इंप्लीमेंट किया था, तो वो तो टेस्ट के लिए किया था। असल फंक्शनलिटी तो ये है, तो यहाँ टोटल कॉन्टेक्ट्स आने चाहिए ना। तो एक क्रिएट हो चुका, तो ये अपडेट होना चाहिए ना। क्या करूंगा? जल्दी से बोले, जल्दी से बोले। बड़ा सिंपल काम है। पहले जाएं तो सही कंपोनेंट के अंदर, हेडर के अंदर डिपॉजिट रिड्यूसर नहीं करना, बल्कि क्या करना है? क्या करना है? कॉन्टैक्ट रिड्यूसर। और कॉन्टैक्ट रिड्यूसर में से क्या निकालना है? किधर गया भाई? ओके, कॉन्टैक्ट रिड्यूसर। अब कॉन्टैक्ट रिड्यूसर तो पूरी अरे है। अरे का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स डॉट। भाई, अरे की प्रॉपर्टी लेंथ हो सकती है ना, तो जितनी अरे की लेंथ हो
अब जरा देखिएगा, इसको 2 कर दें, इसको भी 2 कर दें, इसको भी 2 कर दें, इधर भी आ गया, उधर भी आ गया, ये हो गया ना ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम। अच्छा, अब परसिस्ट भी हो रहा है भाई या नहीं हो रहा? रिफ्रेश करें, इधर भी सलामत है, इधर भी सलामत है, वापस किसी और कंपोनेंट में जाएँ, वापस आएँ, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली वर्किंग। यस, इधर से भी गायब, इधर से भी गायब, इधर से भी गायब। अब मज़ा आया ना स्टेट मैनेजमेंट पढ़ने का। अब ज़रा सफाई कर लेते हैं थोड़ी-सी। कॉन्टैक्ट में जाके हमें ये सारी चीज़ें ये नोटिफ़ाई तो चाहिए शायद। ये यूज़ इफ़ेक्ट नहीं चाहिए अब। मुझे अभी ये भी नहीं चाहिए। और मुझे ये लोकल स्टेट भी नहीं चाहिए। बूम! साफ-सुथरा काम। या आवर टाइम इज़ ओवर। एक काम रह गया हमारा, एडिट और अपडेट। तो ये एडिट हम कहाँ कर रहे थे? सेपरेट कंपोनेंट था ना? यस। अब मज़ा आएगा कि अब देखें ये सेपरेट कंपोनेंट था, लेकिन स्टेट हमने वही चेंज करनी है। तो ग्लोबल का फ़ायदा ये है कि यहां से भी अगर स्टेट चेंज करेंगे, तो वो भी हर जगह रिफ्लेक्ट करेगी, मज़े की बात। समझ आ गई है? तो लोकल में तो रही या नहीं, लोकल में तो काम ही नहीं रहा। और ये लोकल स्टोरेज अच्छा चलें, ये तो कल करेंगे, तो इस पे बहस करेंगे मज़ीद, लेकिन कल से मुराद मंडे को। तो अब हमारा एवरीथिंग लुक्स गुड इंक्लूडिंग अ वैलिडेशन काइंड ऑफ स्टफ और रीडायरेक्शन जो पहले आप नहीं हो रही थी, इश्यू आ रहा था उसमें, वो भी हो रहा है। अब ये ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने वो लोकल स्टोरेज वाला काम तो खत्म कर दिए। तो ये एडिट ब्रेक कर रहा है। दिस इज वर्किंग, सो दिस इज द ओनली पार्ट व्हिच वी डिडंट टच येट बट वी विल ऑब्वियसली टच इट। बाकी सारा कुछ ठीक काम कर रहा है, वैलिडेशन इज स्टिल वर्किंग एंड इफ वी डू दिस, यहां से भी जीरो, यहां से भी जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। और मजे की बात एक और कि हमने दो रिड्यूसर्स के साथ काम कर लिया है। अब आपने दो रिड्यूसर के साथ काम कर लिया है, तो अब 100 के साथ काम करना मुश्किल है। भाई दो जैसे तो वैसे ही 100 करना क्या है, सिर्फ स्लाइस बनाना है, उसके अंदर सारी लॉजिक लिखनी है, उसको उठा के स्टोर में ऐड कर देना है कंबाइन रिड्यूसर में, एंड वी नीड टू कीप ऑन डूइंग द सेम ओवर एंड ओवर अगेन। यहाँ पे रिड्यूसर्स की तादाद क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। बाकी सारा कुछ वो खुद ही मैनेज करेगा, हैंडल करेगा टेक्निकली। तो अगर आपने इस वीक के स्टार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दी थी कि अगर ये वीक आपने तसल्ली से गुजार लिया और आपको बदहजमी ना हुई, तो फ्रंट एंड में रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए सबसे जो ट्रिकी चीज अगर किसी को लगती है ना, तो वो स्टेट मैनेजमेंट लगती है। लेकिन मैं पता नहीं खुशफहमी में हूं कि मैंने बहुत आसान तरीके से कोशिश की है आपको समझाऊं। अब ये आप बता सकते हैं कि वाकई एम आई सक्सेसफुल इन माई एफर्ट और नॉट। अगर आपको ये ट्रिकी चीज यानी